आरसीबी और चेज मास्टर विराट कोहली एक ही ट्रॉफी को चेस करे पिछले 18 साल से। सीजन दर सीजन आते हैं एक ही ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए, लेकिन वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। लेकिन इस साल उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक कदम का फासला है। ऑलरेडी फाइनल में दूसरी टीम का इंतजार कर रही है आरसीबी। कमाल का क्रिकेट खेल रही है। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, 2016 से ना इस टीम को कंपेयर करना चाहूंगा। वो सीजन भी विराट कोहली का रहा था। 973 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये सीजन में विराट कोहली और आरसीबी वो ट्रॉफी जरूर जीत जाएगी। चोट भी लगी थी, चोट लगने के बाद स्टिचेस के बाद भी रन बनाए जा रहे थे विराट कोहली, लेकिन वो हाथ आई नहीं ट्रॉफी। हाथ में क्या आई थी? ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप 29 मई 2016 को हाथ में आई थी। उसके बाद विराट कोहली ने कहा था ये इंसेंटिव तो ठीक है, लेकिन दर्द बड़ा हो रहा है। दर्द इस बात का कि इतनी मेहनत करने के बाद हम ट्रॉफी जीत नहीं पाए। लेकिन इस सीजन ऑलरेडी ना 3 जून को इंतजार कर रहे दूसरी टीम कौन सी आने वाली है उसका। संडे शाम को उसका फैसला हो जाएगा कि वो कौन सी टीम है, और फिर वो उम्मीद के साथ दोबारा बढ़ेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत है आरसीबी और उनके फैंस के पास। 2016 में चलते हैं ना, कि इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले तो आरसीबी 2009 में फाइनल खेल चुकी है, 2011 में फाइनल खेल चुकी है, 2016 में फाइनल खेल चुकी है। मतलब ये इनका चौथा फाइनल है। बहुत सक्सेसफुल टीम रही है अगर ट्रॉफी की बात निकाल दे तो। मैचेस बहुत जीते हैं, फाइनल में भी बहुत बार आई है। 2009 में 6 रन से आ रही थी डेक्कन चार्जर्स से। वहां पे भी सिर्फ एक ही शॉट का तो फासला था। चेन्नई के सामने 50 रन से ज्यादा हारी थी। और वहीं पे जब 2016 में हारी तो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने लगभग 8 रन का फासला रह गया था। तो ऐसा नहीं था कि करीब आए नहीं, सिर्फ इक्का दुक्का चीजें बेहतर हो जाती, काम चल जाता। लेकिन वो टीम ना सुपरस्टार्स की टीम हुआ करती थी। वो टीम में बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। वो टीम में आपको क्रिस गेल नजर आते थे, वो टीम में आपको वॉटसन नजर आते थे, विराट कोहली जैसा बड़ा नाम था, और केएल राहुल का शुरुआती करियर था। अब उस फाइनल में भी ना आप अगर नजर डालेंगे, आपको लगभग 209 रन चेस करने हैं। विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेल दी है। अब ऐसा लग रहा है ना शतक तो 10 ओवर के आसपास हो गए थे। लेकिन जब विराट कोहली आउट हुए ना, उसके बाद भाई पूरी तरह से वो टीम ऐसा लग रहा था कि जो ट्रॉफी को हाथ लगा, लेकिन लगा नहीं पाए। क्योंकि क्रिस गेल का स्ट्रगलिंग सीजन था वो, वॉटसन भी स्ट्रगल कर रहे थे। विराट कोहली जैसे ही बरिंदर सरान को आउट हुए ना वो फाइनल मैच में, अगली ओवर में एबी डिविलियर्स भी आउट हुए। और वो साल एबी डिविलियर्स का भी था। एबी डिविलियर्स ने 169 के स्ट्राइक रेट से 53 औसत से 600 से ज्यादा रन उन्होंने भी बनाए थे। तो ये दोनों ही रन बना रहे थे। बाकी बड़े बल्लेबाज वॉटसन और गेल स्ट्रगल कर रहे थे। एज ए टीम नहीं खेल रही थी वो। यहां तक के अगर आप गेंदबाजी पे भी नजर डालेंगे, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, वहां पे भी दो ही गेंदबाज थे जिन्होंने बड़ा काम किया था। लेकिन ये सीजन अलग है। ये सीजन एज ए टीम खेल रही है आरसीबी, जिसमें बल्लेबाज यूनिट पे अगर नजर डालेंगे ना, तो आपको 5 बल्लेबाज मिलेंगे जिन्होंने लगभग 250 रन बनाए हैं। चाहे आप जितेश शर्मा की बात करें जो नीचे बैटिंग करते हैं, चाहे आप रजत पाटीदार की बात करें, देवदत्त पड्डीकल की बात करें, फिल सॉल्ट की बात करें, या विराट कोहली की बात करें, एकजुट होकर ये बल्लेबाज खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 10 प्लेयर्स ने अलग अलग टाइम पे 50 या उससे ज्यादा की पारी खेली है। तो एज ए बैटिंग यूनिट एक साथ क्लिक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इससे पहले आरसीबी के साथ हुआ नहीं है। हालांकि ये तो एक रिकॉर्ड है कि 10 आपके अलग अलग प्लेयर हाफ सेंचुरी लगाते हैं एक ही सीजन में। उस वजह से आरसीबी की उम्मीद बतौर पार्टी यूनिट बढ़ जाती है। आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि आरसीबी के 9 प्लेयर्स ने अलग अलग वक्त पे आपको मैन ऑफ द मैचेस दिलाया है। तो यहाँ पे एक और बार सामने आती है ना, चाहे वो पाटीदार हो, कुणाल हो, विराट को एक बार मैन ऑफ द मैच मिला है, यहाँ तक के हेजलवुड, सुयाश और टिम डेविड ने तो हारने के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। तो बता रहा है आरसीबी का खेमा कि भाई हम कितने मजबूत हैं, हम कितने पुख्ता है। अलग अलग प्लेयर्स अगर आपको मैच जिताए ना, वही टीम कहलाती है जो आरसीबी सीजन नजर आ रही है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। बात आती है गेंदबाजी पे। सिर्फ उनकी बैटिंग ही नहीं, उनकी गेंदबाजी उन्हें वो
कॉन्फिडेंस दिला रही है जो इससे पहले पूरी बॉलिंग यूनिट में देखने को नहीं मिलता था। आपको ज़रूर 2016 में फिर से कंपेयर करेंगे तो चहल को 21 विकेट मिली थी, वॉटसन को 20 विकेट मिली थी। आपका नंबर 2 जो विकेट टेकर था ना, वो ऑलराउंडर था, वो मेन गेंदबाज भी नहीं था। अब फाइनल में जब उनको रन चले गए और विकेट भी नहीं मिली, फिर बाद में ना गेम तो फिर चला ही जाएगा। वो दबाव डाल ही नहीं पाए थे ये दोनों गेंदबाज फाइनल में जो इन फॉर्म थे। लेकिन इस सीजन क्या देखने को मिल रहा है आपको? विकेटों की अगर बात करें तो हेजलवुड की 21, कुणाल की 15, भुवनेश्वर की 15, यश की 12 और श्रेयस की 8। इकोनॉमी की बात करें तो 3 गेंदबाज 9 के अंदर है, कुणाल, हेजलवुड और सुयश। वहीं पे भुवनेश्वर और यश दयाल 10 के अंदर। सो एक जो बॉलिंग यूनिट होता है, यहां तक कि जब हेजलवुड बाहर गए इंजरी के चलते, इंगीडिया उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो आपने रिप्लेसमेंट भी बढ़िया लिया। और फिर तुषारा ने भी हेजलवुड के आने से जस्ट एक मैच पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। सो आपके पास अलग अलग गेंदबाज है, अलग सिचुएशन के लिए। नई गेंद का गेंदबाज है, मिडिल ओवर्स का गेंदबाज है, डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट आपके पास है, जो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे गेम चलती गई वहां पे भुवनेश्वर ने एक दो मैच में बहुत अच्छे योगदान डाले। यश दयाल ने सीएसके के सामने मैच जिताया आखिरी ओवर में, सीएसके को एकदम रोक के। हेजलवुड के वो यॉर्कर मुंबई के सामने आखिरी ओवर में वो देखने को मिले थे। तो यहाँ पे ना एक यूनिसम गेंदबाजी, एक कमाल की बॉलिंग यूनिट उम्मीदें आरसीबी के फैंस की और जगाती है इस सीजन। और खास करके जिस तरह से क्वालिफायर 1 में पंजाब के शेरों को पूरी तरह से पिंजरे में डाला ना, तो फिर आरसीबी के फैंस कहेंगे कि भाई इसी को आप रिपीट कर दो, फाइनल में हमारा काम हो जाएगा। अब ये बात तो परफॉर्मेंस की हो गई, प्लेयर्स की हो गई, कॉन्फिडेंस की हो गई, लेकिन दर्शाता है ना कि आरसीबी ने सबसे पहली बैटल कहां पे जीती थी? ऑक्शन में। ऑक्शन जो रहा था उनका, उसमें जो बैकग्राउंड टीम है, कोचिंग स्टाफ, मो बोबार्ट ने जिस तरह से आके ये काम किया है ना, वो भी काबिले तारीफ है। केकेआर लगभग 24 करोड़ वेंकटेश अय्यर को देती है, लेकिन यहाँ पे आरसीबी उतने ही पैसों में 3 या 4 मैच विनर लेके आती है, जिन्होंने ऑलरेडी मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड ले चुके हैं इस सीजन। तो वहां पे काम बहुत बढ़िया किया था। फायर इन द बेली, ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। आरसीबी के प्लेयर्स ना अनकैप प्लेयर्स नहीं है, ये रिजेक्टेड इंडियन प्लेयर्स है। और जो रिजेक्टेड इंडियन प्लेयर्स होता है ना, उसके पास एक खुन्नस होती है, फायर इन द बेली होता है। भुवनेश्वर कुमार टीम से रिजेक्टेड है, इंडियन टीम से, उनके पास करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, एक फायर लेके आए। उसके बाद कुणाल पंड्या, वो भी ड्रॉप हो चुके। विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो चुके, उनके पास भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। और इसके अलावा भी पाटीदार और मयंक अग्रवाल भी रिजेक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। तो ये वो अनकैप प्लेयर्स वाली कहानी नहीं है जो बेबाकपन लेके आते। ये वो कहानी है कि भाई हमने तो टेस्ट किया हुआ है ना कि भाई इंडिया खेलना क्या होता है, लेकिन अब हम उस फहरिस्त में है नहीं। हमारे पास ये मौका है, आईपीएल का मंच है, एक तो आरसीबी को ट्रॉफी जिताना, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास इंसेंटिव बहुत होंगे अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोबारा तो इंडिया खेलने का हर किसी का सपना होता है ना। तो ये जो बात है ना, उसने भी आरसीबी को बहुत फायदा दिलाया है। यहाँ पे फिर ऑप्शन की बात आ जाती है कि जब आप इंडियन रिजेक्टेड प्लेयर्स लेते हो ना, इसका मतलब उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है और उनके पास करने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। यहाँ पे ज्यादातर वो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है इस सीजन आरसीबी के लिए। अवे गेम्स मतलब गारंटीड जीत, ये आरसीबी की कहानी रही है इस सीजन। 7 अवे लीग्स जीती, और उसके बाद जब क्वालिफायर 1 भी जब उनके चिन्ना स्वामी के स्टेडियम के बाहर हुआ, उनके घर के बाहर हुआ, वो भी जीता पंजाब के सामने। फाइनल भी अहमदाबाद में, वो भी घर के बाहर। तो एक और उम्मीद जगती है आरसीबी के फैंस की कि भाई घर के बाहर जीत रहे, फाइनल भी घर के बाहर जीत लो। आरसीबी के फिल सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पंड्या, सुयश शर्मा, इनके पास ना आईपीएल की ट्रॉफी को हासिल करने का सुकून मौजूद है। इन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी को हाथ लगाया, लेकिन एक महान खिलाड़ी विराट कोहली, उसके पास अभी तक ये एहसास मौजूद है नहीं। 3 जून को सभी को इस ट्रॉफी को हाथ लगाने का, आरसीबी के फैंस, आरसीबी की टीम, उन्हें इंतजार है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो चाह रहेगी विराट कोहली के दिल में रहेगी। 2016 में भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद के लिए खेलते हुए गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने वो ट्रॉफी जीती थी, लेकिन अब उन्हें वही कारनामा आरसीबी के लिए करना होगा
क्या वो कर पाएंगे? क्या विराट कोहली एक फाइनल में शानदार पारी खेल सकते हैं? लेकिन जाते-जाते ना एक और उम्मीदें बाँध के जाता हूँ आरसीबी के फैन्स के लिए। 2018 से 2024 तक जो भी टीम ने क्वालीफायर 1 जीता है, आरसीबी ने जीता है, वही टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी भी जीती है। तो यहाँ पे एक और कनेक्शन, यहाँ पे एक और उम्मीद आरसीबी की फैन्स के लिए। ये साल कमाल का जा रहा है। क्या आईपीएल की ट्रॉफी के साथ वो ख़त्म करेंगे? 3 जून का आईपीएल की वो ट्रॉफी उठाने का आरसीबी की फैंस को बेसब्री से इंतजार।